औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, SHM TV आपकी आवाज़ से मैं हूँ मोहम्मद सलीम मेमन। ख़वातीन व हज़रात, आज PDM का एक तारीख़ी इजलास मुनक़िद हुआ है इस्लामाबाद में, मौलाना फज़लुर रहमान की सरबराही में। इस इजलास के बारे में बहुत सारे लोगों की तवक्कुआत हैं, बहुत सारे लोग इंतज़ार में हैं कि आज उस PDM के इजलास में क्या फैसले किए जाते हैं। जहाँ तक हमारी मालूमात हैं उसके मुताबिक हम आज आपको बताएंगे कि आज के इस इजलास में सबको ये इंतज़ार था कि आसिफ अली जरदारी साहब ये बताएंगे PDM के इजलास की क़यादत को कि वो किस तरीके से इस हुकूमत को घर भेजने का प्लान रखते हैं। जो उन्होंने ये जो कहा है कि हम कोई धरना या लॉन्ग मार्च की हिमायत नहीं करते हैं, बल्कि इस हुकूमत को गिराने के लिए अदम एतमाद की तहरीक पेश करेंगे, और बावजूद इसके कि अददी अक्सरियत नहीं है इस वक्त अपोजिशन के पास कि वो हुकूमत गिरा सकें, लेकिन वो आज अपने तमाम साथियों को अपनी उस हिकमत अमली से आगाह करेंगे कि किस तरह से वो इस तहरीक इंसाफ की PTI की जो मखलूत हुकूमत है उसे किस तरह गिराएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप स्क्रीन का जो दूसरा साइड है उस पर भी नज़र रखें और देखें कि ये क्या माहौल बना हुआ है हमारे यहाँ। आज पार्लियामेंट का इजलास हो रहा था, यानी कौमी असम्बली का इजलास था। उस इजलास में जिस तरह की धींगा मस्ती की गई है, जिस तरह का माहौल हुकूमती अरकान की तरफ से किया गया है, हालांकि एक रिवायत रही है कि हमेशा कानून साजी के लिए जब इजलास बुलाया जाता है तो हुकूमत कोशिश करती है कि अपोजिशन के साथ बहुत अच्छे अंदाज में पेश आया जाए और उनकी मुशावरत से और उनकी मदद से कानून साजी की जाए। तो इस हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम जो पेश की शो ऑफ हैंड्स के जरिए सेनेट में इलेक्शन के हवाले से, तो ये उन्हें पहले से पता था कि हुकूमत के पास भी अददी अक्सरियत नहीं है, ये बिल पास नहीं होगा। तो क्यों ना अवाम की आंखों में धूल झोंकी जाए, जो गुज़िश्ता 2.5 साल से अवाम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है और अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और बात की जाती है आटे की, चावल की, दाल की, बिजली की, गैस की, इनके महंगाई की और बेरोजगारी की। हुकूमत का जवाब होता है कि जी साहब का हुक्मरान चोर थे, ये जो क़यादत है वो ख़राब है, वो करप्ट है। ये यानी कि जवाब सवाल कुछ और किया जाए, जवाब कुछ और दिया जाए। आज एक और भी वाक़या हुआ है, वो मैं ज़रूरी हाईलाइट करना चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत बार बार ये कहती रही है कि हमारा मीडिया आज़ाद है। जनाब वाली, अगर मीडिया आज़ाद होता तो मुझे और दूसरे तमाम हमारे सहाफ़ी हजरात को YouTube का सहारा न लेना पड़ता, फिर हमारे अपने नेशनल मीडिया के जो चैनल्स हैं उन पर बात कही जाती या फिर अखबारात के ज़रिए ये बात आवाम तक पहुँचाई जाती। लेकिन जब हुकूमत ने पाबंदियाँ लगा दी तो फिर हमें सोशल मीडिया की तरफ जाना पड़ा और अपनी बात आप तक पहुँचाना पड़ी है, ताकि हमारी बात आज़ादी से और जो सच है वो हम आवाम तक पहुँचा सकें। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जो एक केस की जो समाअत कर रहे थे, उसमें उन्होंने मीडिया के जो सहाफ़ी हमारे जो हजरात बैठे थे उनसे सवाल किया कि मैं आपसे पूछता हूं कि वो तमाम लोग सहाफ़ी जो ये समझते हैं कि मीडिया आज़ाद है वो हाथ खड़ा करें। तो यकीन करें किसी एक सहाफ़ी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। और जब उन्होंने कहा कि मैं अब ये सवाल करता हूं कि क्या मीडिया पर मुकम्मल पाबंदियां आयद हैं और आज़ादी से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो तमाम मौजूद सहाफ़ियों ने हाथ खड़े करके बताया कि जी हाँ, सहाफ़त आज़ाद नहीं है। ये तो वो सूरत हाल है जो मैं आपको बताना चाहता था कि मुल्क में सच बताना इस वक्त गुनाह हो गया है और आप तक सच नहीं पहुंचाया जा रहा। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं आप तक अपनी सच्चाई जो है वो जो मौजूद है सूरत हाल है वो आप तक पहुंचाने की। तो ख़वातीन और हज़रात, आज पार्लियामेंट के इजलास में आप देखें कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब का और उनके साथ जो
कौमी असेंबली में हुकूमती अरकान थे, उन्होंने जो हंगामा किया वो आपको ये तस्वीर भी बताएंगी, और राजा परवेज अशरफ साहब का बयान भी सुनेंगे आप, जब वो ये कहते हैं कि जब हम 4 रुपए पर यूनिट की बिजली दिया करते थे तो मुझे राजा रेंटल कहा जाता था, राजा परवेज अशरफ साहब को, और जब 8 रुपए पर यूनिट बिजली दी जाती थी तो नवाज शरीफ को चोर कहा जाता था, और आज 26 रुपए पर यूनिट बिजली दी जा रही है अवाम को, तो उसे जो है वो साकिब निसार साहब और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है कि ये सादिक और अमीन है। फैसला तो अवाम ने करना है, किसी अखबार ने, किसी चैनल ने, किसी सहाफ़ी के कहने से कोई ईमानदार और जो है ना वो बेईमान और करप्ट नहीं हो जाता, लेकिन हकायक आपके सामने हम रखते हैं, हमारा काम है हकायक आपके सामने रखना और फैसला आपने करना है। अब बात को हम करते हैं मुख्तसर कि ये तो कोशिश हो रही है कि इस असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए, और ये हरकतें हो रही हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से, और असद उमर साहब, परवेज खटक साहब और एक और साहब है। 4 लोग इस वक्त वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, इमरान खान के नए मुल्बदल के तौर पर अपने आप को पेश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके सामने वो बात बता रहा हूं जो आज आसिफ अली जरदारी साहब ने पीडीएम के इजलास में, उनको जो तमाम दोस्त जो आज शरीक थे, जो सुनना चाहते थे कि वो उनकी क्या हिकमत अमली है कि वो जो कहते हैं कि लॉन्ग मार्च भी ना करें, क्योंकि वो ये कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत को हटाना हमारा मकसद नहीं है। इमरान खान की हुकूमत हट जाए, अगर गैर आईनी तरीके से हम हटाते हैं, हम जो है ना इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर साजिश करके और हॉर्स ट्रेडिंग करके करते हैं, तो कल यही फिर हमारी हुकूमत आएगी तो फिर इमरान खान भी यही काम करेंगे, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। वो ये कहते हैं अपने साथियों को कि जनाब आज हम ये चाहते हैं कि जब ये हुकूमत की तब्दीली हो तो इसके बाद जो भी हुकूमत आएगी, वो बता दूं मैं आपको कि कौमी अबूरी हुकूमत का उन्होंने प्लान पेश किया है कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश होगी, उसमें वो कामयाब होंगे। और उनके पास मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि अरकान की तादाद मुकम्मिल हो चुकी है। उन्होंने अपने अरकान जो अदम एतमाद के लिए जो जरूरत थी वो 4 वोटों पे तो वैसे ही खड़े हैं, और परवेज इलाही साहब के साथ उन आसिफ अली जरदारी साहब का मुसलसल राब्ता है। इससे ज्यादा बात मैं नहीं करूंगा आपके साथ, लेकिन उन्होंने अपने अरकान की तादाद उनको गिनकर बता दी है और वो सब मुतमईन हैं। वो ये कहते हैं कि जब हम इसको हुकूमत को हटा दें तो उसके बाद जो हुकूमत है वो इंतखाबी इस्लाहात करे, अबूरी कौमी हुकूमत जो है वो आईनी इस्लाहात करेगी जिसमें इंतखाबी इस्लाहात शामिल हैं, और इदारों के किरदार का तयन भी कर दिया जाए ताकि आइंदा होने वाले इंतखाबात मुनसिफाना हों, और जिस पार्टी को जितना मैंडेट मिले उसके मुताबिक उसको वोट भी पड़ना चाहिए और वो उसको मिलना भी चाहिए वोट, और उसका ऐलान भी इसी तरह होना चाहिए कि किसने किसको वोट दिया है। लिहाजा ये हॉर्स ट्रेडिंग का भी खात्मा हो, मुल्क तरक्की की शाहराह पर चले। आसिफ अली जरदारी साहब ने किसी भी किस्म का गैर कानूनी गैर आईनी इकदाम करने से इनकार कर दिया है, और जो उन्होंने आज मियां नवाज शरीफ साहब को भी इस बात का ताना दिया है कि जनाब नवाज शरीफ साहब, जब हमने सीओडी के जरिए आपके साथ बात की थी और हमने चाहा था अपनी हुकूमत में कि आप हमारा साथ दें कि हम आइन में 62-63 की तरमीम खत्म कर दें ताकि ये सादिक और अमीन का जो है ना वो झांसा देकर लोगों को इस अपना इक़्तिदार से अलहदा न कर दें, और उसको हमारी फौज के और उसके अपना अदलिया के जरिए हमको नाअहल करार न दें जो आपने भी भुगता है। तो ऐसा अगर आपने हमारा साथ दिया होता तो आज ये 62-63 की आइन में तरमीम हो चुकी होती। इसी तरह नेप को ख़त्म करने के लिए उसमें जो तरमीम हम चाहते थे आपने हमारा साथ नहीं दिया। अगर आपने उस वक्त साथ दिया होता तो आज हमें ये दिन न देखने पड़ते, लेकिन चूंकि ये सब चीज़ें याद दिलाने इसलिए ज़रूरी हैं कि हम आगे अब इसको करना चाहते हैं। अब हम आज तैयार कर रहे हैं कि हम किसी के आलाकार नहीं बनेंगे, हम पार्लियामेंट को मजबूत करेंगे, हम इदारों को मजबूत करेंगे और अवाम की हुकूमत नाफिज करेंगे, जिससे किसी और ताज़े आजमा को मौका नहीं मिले कि वो आकर इक़्तिदार पर शब खून मारे। मजीद तफसीलात आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम कल फिर आपके साथ जो है मुखातिब होंगे और तमाम तफसीलात बताएंगे। इस वक्त तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।